कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर उसकी गलत नीतियों को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि जो संपत्ति कांग्रेस ने इस देश के लिए पिछले कई सालों में अर्जित की थी, आज उन संपत्तियों को केंद्र की मोदी सरकार धड़ल्ले से बेच रही है। कि जब से मोदी जी शासन में आए हैं, हमें याद है जब लाल किले से उन्होंने ये कहा था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। पूरे देश ने उसका स्वागत किया था, अभिनंदन किया था उस जुमले का, लेकिन ये भी एक जुमला साबित हुआ। और इधर कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं देश के अंदर जो देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक है। अभी आपने देखा होगा अमेज़न को लेकर किस तरह से जो भ्रष्टाचार हुआ है हमारे देश के अंदर, जिसका खुलासा अभी हुआ है। इससे पहले भी कई ऐसे मुद्दे आए थे भ्रष्टाचार के, रफाल को लेकर। रफाल के मामले को भी उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और भी पूरे विपक्ष ने इस बात की मांग की थी कि रफाल के पूरा जो डील हुआ है, उस डील की पूरी जानकारी के लिए, उसकी असलियत जानने के लिए एक जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। इसमें सभी दल के लोग हों, भाजपा के भी लोग हों, उनके गठबंधन के भी लोग हों, और उसमें पूरी तरह से विस्तार से उस पर चर्चा हो, बातचीत हो। और अगर सरकार साफ सुथरी है, स्वस्थ है, तो किसी तरह का कोई अगर गलत काम नहीं किया है तो सरकार को उसे संकोच नहीं करना चाहिए था। लेकिन विपक्ष की वो मांग नहीं मानी गई। आज फिर एक संसदीय केस खुलासा हुआ है। वहीं उन्होंने ड्रग्स मामले में भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी की नाक के नीचे कई अवैध काम किए जा रहे हैं। 540 करोड़ के रिश्वत देने की बात कही गई है इस अमेज़न की तरफ से, और उसका उद्देश्य ये है, उनका मकसद ये है कि जो देश के अंदर छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं इस क्षेत्र में, उनकी रोटी रोजी पर एक तरह से हमला है और एक पूरी तरह से उस पर कब्जा करने की कोशिश है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, सब लोग जानते हैं, और इसलिए अमेज़न की ये कोशिश है, बहुत सारे देशों की ये कोशिश रहती है कि भारत में वो अपना पैर जमाएं। ठीक है, हमने उनके लिए दरवाजे खोले हैं विदेशी कंपनियों के लिए। हालांकि भाजपा ने हमेशा उसका विरोध किया था जब वो विपक्ष में थे। मोदी जी जब विपक्ष में थे, मुख्यमंत्री की हैसियत से भी और भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से भी उन्होंने विदेशी कंपनी को, जब हम लोगों ने 50% की हिस्सेदारी दी थी तो उसका विरोध किया। आज 100% हिस्सेदारी मिल रही है कंपनियों को। इस नाम पर कि पूंजी निवेश होगा, हमारे देश में पूंजी आएगी, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है, अगर उससे रोजगार बढ़ता है, उससे देश में अर्थव्यवस्था उससे सुधरती है तो हमें उससे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अभी जो मैंने कहा जो खुलासा हुआ है उसमें ये पता चला है कि लगभग 8,540 करोड़ रुपये का भुगतान उस कंपनी ने किया है। किसको किया है, इसके पीछे कौन लोग हैं और उनका क्या उद्देश्य है, वो भी उनको जो बताया गया है कि ये जो इसमें कई पदाधिकारी शामिल हैं, इसमें कई राजनेता शामिल हैं, ये ऐसा आरोप। और उसका कारण यही है कि अमेज़न जैसी कंपनियों ने उनको छोटे छोटे जो व्यापारी थे
एक तरह से उन पर आक्रमण किया है, उन पर हमला किया है। आप सब जानते हैं कि इसी तरह की भी रिश्वत और इसी तरह की भी इस तरह की जो बात है वो हमारे देश में भी और अमेरिका में भी वो एक तरह से आपराधिक कार्य है और उसकी जांच होनी चाहिए। हम लोगों की यही मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग यही है कि जो इस तरह का आरोप है सरकार के ऊपर, क्योंकि ये सारा काम जो हुआ है वो मोदी जी के नाक के नीचे हुआ है, सारी चीज़ें केंद्र सरकार के नीचे हुई है और इसलिए हम लोगों का ये मानना है कि एक जो सिटिंग जज है उनकी अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी, जांच कमेटी का गठन करे सरकार। अगर वो इसमें कहीं शामिल नहीं है, अगर उसमें उनका कहीं कोई हिस्सा नहीं है, तो वो एक जांच कमेटी का गठन करके उस मामले का खुलासा कर सकते हैं और देश में जो एक कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन से जुड़े कथित रिश्वत मामले की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।